दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, चीन और भारत दिल्ली में हुआ G20 सम्मेलन। दिल्ली में यहाँ पर चीन का स्पेशल विशेष विमान नहीं, चार्टर्ड विमान आया। अपनी एजेंसी के साथ भारतीय एजेंसी भी ताजुब मान गई। चीन ने हमेशा खुफियागिरी की है। हकीकत ये है कि ये सच है। CIA, KGB और चाइना का इंटेलिजेंस हमसे एडवांस है, नो डाउट। जिस दिन हम इंटेलिजेंस में सक्षम होंगे उस दिन हम इनसे आगे हो जाएंगे। हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द पा लेंगे। भारत सब तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे सभी स्ट्रिंग ऑपरेशन बहुत टॉप के हुए। आज ज़रूरत यह है वही राष्ट्र मजबूत होगा जिसका जितना बड़ा सूचना तंत्र होगा और सूचना तंत्र के साथ इंटेलिजेंस जितना मजबूत। हमारा सूचना तंत्र मजबूत हो गया है, इसमें कोई मगर इंटेलिजेंस भी हमारी खुफिया वो भी मजबूत आज होनी बहुत ज़रूरी। अभी एक घटना हुई, बहुत बड़ी घटना। राहुल गांधी को नहीं मालूम है, विपक्ष को उठाना चाहिए था। खड़गे जी को नहीं मालूम, सोनिया जी तो इतना समझ ही नहीं सकती हैं, राहुल बाहर है। ये काम विपक्ष का था, अगर विपक्ष उठाता, मगर उनके अंदर से डोर बंधी हुई है चाइना से। चाइना का प्रतिनिधिमंडल आया यहाँ पे। सर्विलांस डिवाइस चाइनाइज डेलीगेशन के पास होने की संभावना है। जब दिल्ली आए ये तो ताज होटल में रुके। आप देखें यहाँ चाइना के लोग चार्टर्ड प्लेन से, विशेष विमान से नहीं आए, चार्टर्ड प्लेन से आए स्पेशली। यहाँ की एजेंसियाँ और डायरेक्ट अपने बैग वगैरह ला करके यहाँ गाड़ियों से उतार के सीधे रूम ले जाने को। मगर भारतीय इंटेलिजेंस भी सक्रिय था, सिक्योरिटी भी सक्रिय थी, वो भी बात कर रही थी। अगर चाइना डालता तो इंडियन सिक्योरिटी पात थी। अब वहाँ से क्या हुआ, एक बैग था, उस बैग को पे निगाह पड़ गई और वॉच कर लिया गया। उस बैग को इन लोगों ने तलाशी देने के लिए मना कर दिया। जब वो बैग रूम चला गया तो जो सिक्योरिटी, उन्होंने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया। स्कैनर ले जाया गया, स्कैनर से वॉच करने के लिए, परंतु चाइना डेलीगेशन ने मना कर दिया कि स्कैनर मैं यूज़ नहीं करने दूंगा। 12 घंटे तक जद्दोजहद चली है, 12 घंटे तक। मगर इंडिया ने क्या किया, ये है, आप समझ लीजिए, हमारे जब से हमारे सुरक्षा के जो सबसे वरिष्ठ वो आए हैं, उनकी ये सुरक्षा का परिणाम। उन्होंने चप्पे चप्पे पे इतनी अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली है। अजीत डोभाल की इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था है। फिर जब इंफॉर्मेशन मिली तो ये हुआ कि आप यहाँ नहीं रख सकते हैं, आप इसको लेके दूतावास जाएं। फिर जब उन्होंने इसके लिए मना कर दिया तो दूतावास ले जाया गया और दूतावास में उनके। अब आप देखिए क्या है, अब जब ताज होटल पे आए तो ताज होटल में उनको सारी सुविधाएं इंडिया गवर्नमेंट ने कराई, उनको इंटरनेट दिया, परंतु उन्होंने मना कर दिया। क्या कहा उन्होंने, हमें प्राइवेट इंटरनेट दीजिए। जो ही उन्होंने प्राइवेट की डिमांड की गई, होटलों को बहुत स्पष्ट बता दिया गया था किसी को भी प्राइवेट इंटरनेट विल बी नॉट अलाउड। पहले से ही कह दिया गया था। इतनी जबरदस्त हर जगह बारीकी से आप समझ लीजिए वो हुई है, स्क्रीनिंग हुई है। जब मना कर दिया ताज होटल ने कि प्रोवाइड आपको नहीं कर सकते प्राइवेट इंटरनेट, तो उन लोगों ने, उनको समस्या, इस बात की भी बहस हुई। अब आप देखिए कि चाइना का इंटेलिजेंस कितना तेज़ था, हमारा भी इंटेलिजेंस तेज़ था। अब आपको बताने क्या था, इसमें इनके साथ कुछ अपरेटस आए थे, वो डिवाइसेस थी, सर्विलांस डिवाइस चाइनीज डेलीगेशन लेकर के आया था। उसमें क्या था कि इंटरनेट कनेक्शन के अलावा
ऐसे थे कि आमतौर पर सिक्योर कम्युनिकेशन चैनलों को रोकने के साथ साथ जाम करने के लिए किया जा रहा उपयोग। ऐसे ऑपरेटर लाए थे कि जो और चैनलों को जाम भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन चैनलों को रोकने के साथ जाम भी कर सकते हैं। ये था स्कैनर में। ज़रूर कुछ न कोई बैग स्पेशल डिजाइन के थे। ये वर्ल्ड में पहला वो है कि इंडिया ने वॉच कर लिया। इसके पहले भी और भी कंट्रियों में ये लोग ले गए हैं, वहाँ पे इतनी टॉप की स्क्रीनिंग नहीं। अब सुनिए क्या, यहाँ ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष भी रुके थे। ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष ही नेक्स्ट G20 की मेज़बानी करेंगे और G20 के प्रमुख होंगे। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पे ठहरे थे और वहाँ पर आप समझ लीजिए चाइनीज़ डेलीगेशन, चूँकि ठहराना इंडिया की ड्यूटी थी। अब आपको बताना है क्या, इससे भी आगे सुनिए, राष्ट्रपति क्यों नहीं आए और वहाँ के प्रधानमंत्री ली कियांग आए थे। देखिए ली कियांग साहब आए थे। ली कियांग साहब ये आए थे, मिस्टर ली कियांग साहब। ये हैं अपने मोदी साहब और ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुर्मू जी, मुर्मू साहिबा। प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति क्यों नहीं आए? दो चीज़ें आपको बतला रहा हूँ। नहीं बोल पा रहा विपक्ष, चुप है राहुल। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक खबर छपी थी, भारत के भी कुछ उन्होंने दिया कि कनाडा का जब राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आएगा, मैं इंडिया की खबर नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर कनाडा से भी था। कनाडा का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आने से डर रहा था खालिस्तान के मामले पर। यह मोदी की कूटनीति देखिए, वो आए। क्या कनाडा के राष्ट्रपति के पास विशेष जहाज नहीं था? या मोदी या बाइडेन कहीं पे जाएं कि जहाज खराब हो जाए तुरंत, कितनी देर में तुरंत जहाज तैयार हो जाते हैं लोगों के साथ ऑलरेडी। मगर वो अभी 2.5 दिन रुके। प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री क्या है, उन्होंने भी खूब कपास बोई थी इंडिया के लिए, आतंकवाद को समर्थन दिया था, खालिस्तानियों को समर्थन दिया था। और ये पहले से था कि आखिरी में कोई ड्रामा होगा। हमने भी अपने यहाँ खबर में दिया था कि कुछ ना कुछ होगा और ये हुआ। राष्ट्रपति को 2.5 दिन ठीक से समझाया गया। ये देखिए, ये देखिए, जिनकी जिनकी ऐठन थी उनकी ऐठन खत्म हो गई। तुर्की ने हमेशा भारत का विरोध किया है और तुर्की इनका समर्थन करके गया। तुर्की ने ये भी कहा कि चाइना से जो कॉरिडोर बन रहा था हमसे समझौता खत्म, ये कह के तुर्की गया है। ओमान ने भी यही कहा है। ओमान, पाकिस्तान, ओमान और तुर्की का। दूसरी आपको बता रहे हैं कि यूनान और ग्रीक के उन्होंने भी कहा। ग्रीस के वो $300 बिलियन के लिए यहाँ के लिए वो भी बोल करके गए। अब आपको बता रहे कनाडा के दिमाग खराब थे, उनको बहुत ठीक से समझाया गया है, बहुत ठीक से समझाया गया है। राहुल जी क्या सो रहे हो? ये देश के साथ इतनी बड़ी खुफियागिरी हो गई थी, इस मुद्दे को तुम उठा देते, विपक्ष की जिम्मेदारी। मगर नहीं, उसकी वजह है डीएनए में एक खराबी है, डीएनए में। राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के पहले जब विश्व युद्ध चल रहा था, एक बार चाइना गए थे। वहाँ की एक राजनयिक लेडी थी, पता नहीं क्या जादू हुआ, नेहरू जी उसी दिन से चाइनीज परस्त हो गए। आज तक उनके ब्लड में चाइनीज परस्ती चल रही है। ये कटु सत्य है। सन 1962 में इन्होंने देश की सीमाएं तरस्ती में परस्त करके दे दी। खुफियागिरी में हमेशा आगे रहे। नेहरू जी 1962 में चाइनी राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और फील्ड गन में उनको दिखाने ले गए। किस हैसियत से ले गए? एक प्रधानमंत्री दूसरे उसको ले जाएगा। उसी के थोड़े दिन बाद अटैक कर दिया। उस समय मेरे फादर अशरफी लाल जी ने काले झंडे दिखाए थे, वो एक्सपायर हो गए। आज भी उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर। सिर्फ एक गलती थी कि
उनके ऊपर, बाबूराम शुक्ला विधायक के ऊपर और गोपाल अवस्थी के ऊपर आज भी फादर हमारे एक्सपायर हो गए, डेथ सर्टिफिकेट सब लगा चुके, उसके बावजूद भी मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, चाइनीज राष्ट्रपति को काले झंडे दिखाने पे। ये चाइना का प्रेम रहा है, किस फैमिली में रहा है, इनकी राहुल चुप हैं। इतनी बड़ी मुखबरी, इतनी बड़ी वो खुफियागिरी, बहुत बड़ी बात थी, ये फ्रंट पे खबर होनी चाहिए। आज कांग्रेस एक वो कर रही है मीटिंग और क्या कह रही है कि कुछ पत्रकारों पे राघव चड्ढा कह रहा है। कौन राघव चड्ढा? राघव चड्ढा कौन? केजरीवाल जी के किचन कैबिनेट वाला, वो कह रहा है कि ये तय हुआ है कि पत्रकारों का बाइकाट करेंगे। खबर ये नहीं कर पाया एनडीआई का जो चाइना वाला, ये खबर विपक्ष की थी, विपक्ष को उठाना चाहिए। आप जब नपुंसक हो रहे हैं विपक्ष कई जगह, तब मजबूरी में हम लोगों को खबर उठानी चाहिए। चाइना पड़ रहा है। राहुल गांधी की रैली में सबसे ज़्यादा मीडिया ने साथ दिया। और आपको बताना है क्या है कि प्रधानमंत्री वहाँ क्या है, राष्ट्राध्यक्ष की क्या पोजीशन है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे खबर है। एक बार राहुल गांधी चिल्ला के कह देते, कितना बड़ा मॉडल हाई हो जाता। हकीकत है कि वहाँ पे नज़रबंद है रक्षा मंत्री और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष में कुछ है, कोई ना कोई नज़रबंद है। वहाँ पे बहुत बुरी अंदरूनी स्थिति है, बहुत बुरी अंदरूनी स्थिति है। चाइना की खुफियागिरी इतनी एक्सपर्ट, इतनी अलर्ट है। आपको बता रहे हैं वहाँ MSS है, अपने यहाँ CIA है, अपने यहाँ NIA है, अपने यहाँ RA है, अपने यहाँ भी एक से एक, मगर उनका जो MSS है काफ़ी स्ट्रांग है। वो CIA और FBI में भी दखल देता है, वहाँ का भी आप समझ लीजिए इंटेलिजेंस करता है, उनका ये मजबूत है। हमको इस पे चाहिए और बहुत ज़रूरी है। अभी आपको मैं एक बात बतला रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट, अभी आपको बात बताना है इस चाइना पे, चाइना की राजधानी पर 1 महीने पहले बाढ़ आई, भयंकर बाढ़ आई, 60,000 लोग मर गए चाइना पे। अगर हमारे यहाँ बाढ़ आती, कार बही हैं, बहती हुई कार रोडों में दिखाई गई हैं, 60,000 आदमी मर गए, 25,000 इमारतें गिर गईं। भारत में ये चीज़ नहीं। काश अगर यही दुख बना देता, विपक्ष ये कहता, मगर उनकी खबरें हमारे नहीं आ सकती। कोरोना वायरस उनके यहाँ से डेवलप हुआ, अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे खबर नहीं। WHO को भी झुकना पड़ा, WHO भी डायरेक्ट आरोप नहीं लगा, क्योंकि उनके यहाँ इंटरनेट पे बैंड है। इंटरनेट पे अगर आपने कोई भी राष्ट्र के खिलाफ खबर की, तुरंत आप आउट हो जाएंगे। वहाँ तुरंत, वहाँ पे हर कंटेंट्स, हर आर्टिकल्स, हर फोटो वहाँ पे वॉच होती है। ये चाइना का, चाइना में जो इंटरनेट है उसकी पूरी प्राइवेसी है। यही एक वजह है कि इंटरनेट फ्रीडम में 100 में सिर्फ 10 नंबर चाइना को मिलते हैं और हमारे यहाँ 100। हमारे यहाँ भी इंटरनेट ये चेक होने चाहिए, वॉच होने चाहिए। दूसरा, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, वो क्यों ना बीजेपी के हों, क्यों ना कांग्रेस के हों, क्यों ना कम्युनिस्ट के हों, इनके ऊपर डबल जज सर्चिंग होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। तीसरी, कोई भी अगर नेता बाहर जाए, 2-3 वरिष्ठ पदों को छोड़ के, उनका अगर हो सके तो नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, नार्को टेस्ट भी होना चाहिए अगर वो बाहर बयान दे। देखिए आपको एक बात बता दें, जब आदमी बाहर जाता है, मान लीजिए कोई इंडियन सेना का या किसी भी वर्ल्ड का सेना का अगर दूसरे सेना में चला गया और उन्होंने अरेस्ट कर लिया, तो उसके बाद उसको 8-10 दिन एक सेपरेट उसमें रखा जाता है। ये सिस्टम इंडिया में भी होना चाहिए। दूसरा, हमको इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके लिए हमको बॉर्डर पे अपने लोगों को, जो लोग इच्छुक हों, उनको मदद करें। NCC वगैरह की ट्रेनिंग जो है अब बॉर्डर पे अनिवार्य कर देनी चाहिए, उनको ऐसे ऑपरेटर्स देने चाहिए। और जो भी सूचना दे उनको आप समझ लीजिए हमको पेमेंट करना चाहिए
कारगिल हमारा जो बचाया है वो वहाँ के चरवाहों ने बचाया है, उन्होंने आकर के सूचना दी है। अब आपको बताना है उनका क्या, 1983 में काउंटर इंटेलिजेंस, विदेशी इंटेलिजेंस, और इनका गठन हुआ MSS का 1983 में। आज चाइना वर्ल्ड का सबसे टॉप इंटेलिजेंस में हो गया है खुफियागिरी में। ये हमारी खुफियागिरी की चूक नहीं थी, ये हमारी खुफियागिरी की का पता लगा लेना, इसको चूक नहीं माना जा सकता है। हाँ, मगर हो सकता है कि उस पर हम इतना सफल नहीं हुए, मगर हमने वाच कर लिया, जान गए। ये देश के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और आपको बताना है K1 K2 दो चोटियाँ थीं, इसमें यूरेनियम से भरे हुए 2 बॉक्स रखे गए थे चाइना के वार के बाद में। 1962 के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री बने तब उन्होंने पार्लियामेंट में 1970 में रुआसे होकर के कहा था कि ये घटना हुई है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जनता को इन्फॉर्म नहीं किया। आपको बताना है उसी वक्त चाइना ने गेम खेला, जनता पार्टी के 2 मिनिस्टरों को अपने में मिला लिया और कांग्रेस उनके साथ थी। कांग्रेस ने इतने बड़े सत्य को दबाया, जो बंगाल की खाड़ी से गंगोत्री जाना था उसको बाई रोड इसलिए नहीं लाए ताकि बात लीक ना हो जाए, पानी के रास्ते बीच में कहीं वो मिस हो गया है उस गंगोत्री से। वो अगर यूरेनियम कभी मान लिया गंगा में फटा तो सारा पानी वो खो जाएगा। मगर इस बात को कांग्रेस बचाए रखी, मैडम इंदिरा गांधी बचाए रखी, पार्लियामेंट में चुप रही जब अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे थे। हकीकत ये है, हम मैडम पे आरोप इंदिरा गांधी पे, इसमें चाइना का हाथ था। चाइना ने अपनी खुफियागिरी इंडिया को नहीं करने दी। अब हमको अलर्ट रहना, पहला चांस है कि उन्होंने खुफियागिरी की, अगर उन्होंने हाथ उठाया तो हमने भी उनके तमाचा मारा है, मगर बराबरी का रहा। अब बात है कि खुफियागिरी में हम उनसे जीत करके आए। मैं अजय पत्रकार।